अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट, हेडिंग्स और कमेंट्स। तो पहले हेडिंग की तरफ आ जाते हैं। बहुत आसान है। हमारे पास HTML के अंदर हेडिंग्स के टैग दिए हुए होते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H1, H2, H3, H4, H5 और H6 से। ठीक है। तो H1 जो है सबसे मेन हेडिंग होती है ऑब्वियसली, जैसे कि जो मेन हेडिंग होगी वो सबसे बड़ी होगी। ठीक है। तो जैसे ये हेडिंग 1 लिखा हुआ है ना, तो डैट मीन्स कि ये H1 के टैग में लिखा हुआ है। कि अगर मैं इसको और अच्छे से समझाऊँ तो एक मिनट, ठीक है। ये हमारा H1 के टैग में लिखा हुआ है हेडिंग 1, तो जिसकी वजह से ये ऐसे दिख रहा है। और ये हमारा, आपको पता होगा कौन सा टैग में लिखा हुआ है, H2। तो सो ऑन इसी तरह जो है चलता रहता है। ठीक है। मतलब 6 तक हमारे पास होता है ऑप्शन, H6 तक हेडिंग्स होती है। तो H1 सबसे बड़ी हेडिंग, H2 सब हेडिंग उसकी है, H3 उससे भी छोटी, H4 अपने हिसाब से आपको जब महसूस हो कि किस लेवल का आपको फ़ॉन्ट चाहिए, कितने साइज़ का, उस हिसाब से आपने हेडिंग चूज़ करनी है कि यार मुझे अगर यहाँ मेन हेडिंग डालनी है तो कितनी बड़ी होनी चाहिए, तो वो H1 यूज़ करना है तो H1 करें, H2 करना है तो H2 करें, इस हिसाब से। तो हेडिंग्स बस इतनी है। ठीक है। बाकी एक बार आपको मैं बोलूँगा W3 स्कूल्स पे जाके जो है इसको जो है वॉक थ्रू करने, देख रहे हैं उसकी ट्राई और सेल्फ की प्रैक्टिस हैं, एक बार उसको भी कर लें और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। बाकी जिस वक्त फिर जब हम VS कोड के ऊपर जब कोडिंग के अंदर आएंगे ना, जब हम शुरू करेंगे बनाने के लिए, तो मैं आपको उस वक्त VS कोड को इंस्टॉल करना और डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना सब समझाऊंगा भी। और फिर उसके बाद VS कोड पे ये सब चीज़ें जो हमने पढ़ी होंगी उसको अप्लाई भी करेंगे। सही है। और उम्मीद है कि आपको मेरा मैसेज मिल गया होगा कम्युनिटी में। अगर नहीं आपने पढ़ा मेरा मैसेज तो जाके कम्युनिटी वाला सेक्शन खोलें मेरे चैनल में, उधर मेरा मैसेज है, उसमें मैंने बताया कि मैं ऐलान कर दिया कि क्या चीज़ होगी। सही है। इधर लंबा टाइम ज़ाया होगा अगर दोबारा बताया मैंने। अच्छा, तो अभी दूसरी चीज़ है लिस्ट। सही है। जो कि फर्स्ट पे था, मैं सेकंड पे समझा रहा हूँ। ठीक है। तो HTML के अंदर ना हम प्रोवाइड की जाती है अपने डेटा को रैप करके शो कराने के लिए। ठीक है। आपको बहुत सी जगहों पे लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। सही है। तो हमारे पास जो है ना 3 तरीके की लिस्ट होती हैं। एक होती है UL यानी अनऑर्डर लिस्ट, जो कि आपको ये दिख रही है। ठीक है। और एक होती है OL जो कि ऑर्डर लिस्ट है, ये दिख रही है आपको। ठीक है। और फिर तीसरी किस्म की जो लिस्ट होती है ना, वो बहुत ही कम इस्तेमाल होने वाली लिस्ट है, लेकिन शायद किसी जगह आपको उसकी जो है ना इसका इस्तेमाल करने पड़ जाए, तो ये भी आपको समझाऊंगा ज़रूर। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लिस्ट कौन सी है? अनऑर्डर लिस्ट है, जिसके अंदर जो है मेरे ख्याल से तकरीबन जो है डिज़ाइनर्स और डेवलपर्स जो है अनऑर्डर लिस्ट से ही नेव बार और फुटर बनाते हैं। हमारा जो फुटर होता है और हमारा जो नेव होता है, मेन्यू होता है, वो अनऑर्डर लिस्ट से बनता है अमूमन। आपने देखा होगा क्या कहते हैं, नेव में होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, जो भी लिखा हुआ होता है ना, वो बना हुआ होता है अनऑर्डर लिस्ट से। अच्छा, एक और बात कि ये जो अनऑर्डर लिस्ट है ना, ये है तो ब्लॉक लेवल, लेकिन जो हमारा नेव बार होता है वो तो दिख रहा होता है इनलाइन लेवल पे। तो वो जो है ना स्टाइलिंग से अचीव करने वाली चीज़ है। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में जाके आप चेक कर सकते हैं, जब मैंने अपनी स्टाइलिंग्स हटाई थी तो मेरे नेव बार के आइटम्स आपने देखे होंगे वापसी ब्लॉक लेवल हो गए थे। वो हर एक अलग अलग लाइन में आ रहा था। पहले वो सारे जो है इनलाइन हुए हुए थे, तो वो स्टाइलिंग की मदद से मैंने अचीव किया था कि उनको एक लाइन में किया था। अगर किसी को याद नहीं है तो जाके खोल सकता है और पीछे जाके चेक कर सकता है 1 मिनट के लिए। तो ठीक है। तो हम अनऑर्डर लिस्ट ज़्यादातर यूज़ करते हैं। उसके अंदर जो है हमारे को इस तरीके से दिखाई देता है। सही है। डॉट करके और आगे जो भी हमारा आइटम होता है। ठीक है। लिखने का तरीका क्या है? बहुत आसान है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमने UL लिखा, 1 मिनट। ठीक है। और ये हमने लिखा क्लोजिंग टैग। ओके। अभी मैं VS कोड पे नहीं कराऊंगा, जिस दिन कराऊंगा उस दिन इंस्टॉल कराना भी इसका। तो अब इसके अंदर मैंने ले लेना है UL के अंदर LIs आएंगे। LIs का मतलब, UL का मतलब तो पता ही, अनऑर्डर लिस्ट। और अनऑर्डर लिस्ट तो हो गया। अब जितने आइटम्स हैं जैसे 1 2 3 4, तो यानी 4 का मतलब 4 LI लिस्ट, यानी LI मीन्स लिस्ट। 4 बार लूँगा तो 4 चीज़ें डाल पाऊँगा। तौर पे कोई एक LI ले
और उसको इस तरीके से बंद कर दे और यहाँ पे जैसे FRUIT फ्रूट टिक दे, ठीक है। और इसी तरीके से 1 मिनट यहाँ पे लिख दे CAKE केक, यहाँ पे लिख दे CHIPS चिप्स। तो अब मुझे आप ये चीज़ समझाएं कि ये एक ही लिस्ट शो होगी, ये इस तरीके से डॉट आएगा, ठीक है, जैसे इधर डॉट आया हुआ है, और जहाँ एक आइटम लिखा हुआ है ना उसकी जगह पे एक डॉट के बाद ये 3 चीज़ें दिख रही होंगी, फ्रूट केक, एक ही लाइन में दिख रहा होगा, डॉट एक ही होगा, क्योंकि ये जो है ना ये टैग है। इस टैग के अंदर आप जितना भी लिखेंगे ना, सही है, वो ब्लॉक लेवल के रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि फ्रूट के आगे मैंने नीचे केक लिखा तो वो यहाँ नीचे हो जाएगा केक, नहीं, जब तक उसके पास विथ है ब्लॉक लेवल उस हिसाब से चलता हुआ आगे जाएगा, सही है। जैसे मिसाल है, मैंने फ्रूट लिखा, केक लिखा, चिप्स लिखा, अब ब्लॉक लेवल है ना, आप तो सोच रहे होंगे फ्रूट अलग आना चाहिए, केक अलग आना चाहिए, नहीं, ब्लॉक लेवल ये कंटेंट नहीं है, ब्लॉक लेवल ये टैग है। तो डैट मीन्स इस टैग के अंदर जो भी होगा ना वो ब्लॉक लेवल नहीं होगा, ये टैग ब्लॉक लेवल होगा, यानी अब ये जहाँ ख़त्म हो रहा है, सही है, इसके बाद से जो है कोई चीज़ नहीं आ सकती इस टैग के बाद से। अब जो मैंने दोबारा LI लेना है तो वो नीचे आएगा, इसके साथ नहीं आएगा, ओके, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो इस तरीके से जो है हमारी लिस्ट होती हैं। 1 मिनट, बाकी ऑर्डर लिस्ट सेम है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जहाँ UL था वहाँ OL लगा दो। 1 मिनट, ठीक है, यहाँ करता हूँ, जहाँ UL था वहाँ OL लगा दो और अंदर LIs उसी तरीके से आएंगी, सही है। और उसके बाद जो है LIs के अंदर जो है हमारा कंटेंट आएगा, जैसे फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम, बस डिफरेंस क्या आएगा, नंबरिंग हो जाएगी, ऑर्डर में आ जाएगा। यहाँ अनऑर्डर था इसलिए नंबरिंग नहीं थी, डॉट्स थे बस। अच्छा, तीसरी लिस्ट जो हमारी है, जो समझ लेनी चाहिए, काम आएगी कहीं ना कहीं, वो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये थोड़ा सा अलग चलती है, ये 2 लिस्ट तकरीबन सेम थी। इसका क्या होता है तरीका कि ये आता है जैसे ऑर्डर लिस्ट या UL लिस्ट में क्या था, अनऑर्डर में क्या था UL, ऑर्डर में क्या था OL, तो ज़ाहिर है डिस्क्रिप्शन लिस्ट में क्या होगा DL, कोई डिफरेंस नहीं। आगे क्या डिफरेंस है, डिफरेंस मेन ये है कि वहाँ हम LI लेते थे और उसके अंदर चीज़ डाल देते थे, ख़त्म। इधर LI नहीं लेना, ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, इधर डिस्क्राइब करना है चीज़ को, यानी डेफिनेशन देनी है उसकी। अब जो भी जिस चीज़ की डिस्क्रिप्शन देते हैं हम, उसकी पहले टर्म तो बताते हैं ना। मिसाल है, मैं यहाँ पे बैठ के कह रहा हूँ ब्लैक हॉट ड्रिंक, तो अगला बंदा मुझसे बोलेगा क्या काली गर्म चीज़ पीने की, क्या चीज़, मतलब उसको तो नहीं पता, तो पहले टर्म दूंगा, उसको डिस्क्राइब करने के लिए मैं टर्म दूंगा, तो DT फॉर डिस्क्राइब टर्म, ओके। तो डैट मीन्स कि मैंने डिस्क्राइब में टर्म दे दी, तो अब वो जो है एक हेडिंग की तरह कॉफ़ी लिखा हुआ होगा, ठीक है, छोटी सी हेडिंग होगी, H5 H6 के बराबर की हेडिंग होगी, ठीक है। और फिर आएगा हमारा DD का टैग। DD का टैग क्या होगा, डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब। अब डिस्क्राइब कर रहा हूँ जो टर्म मैंने ऊपर दिए उसको, सही है, क्योंकि उसी के अंदर हूँ ना, अभी एक DT के बाद एक DD डाल रहा हूँ, तो फिर ज़ाहिर है उसी को डिस्क्राइब कर रहा हूँ जो ऊपर DT है, तो एक डैश डाल दूंगा, नहीं भी डालूंगा तो कोई इशू नहीं है। लेकिन डैश से क्या है, डैश इस चीज़ को दिखा रहा है कि ये वजाहत दे रहा है कि ये हेडिंग है, नीचे उसके बाद हेडिंग से बाद थोड़ा सा गैप दे के डैश दे के जो है ना, ये आपका डिस्क्रिप्शन शुरू हो रही है कि ये क्या चीज़ है, ब्लैक हॉट ड्रिंक। इसी तरीके से ये एक आइटम है पूरा, ठीक है, DT और DD, तो ये एक आएगा। फिर ये एक आइटम है, यानी ये दूसरा आइटम, ये फर्स्ट आइटम हो गया आपका ख़त्म। अब ये दिखेगा ऐसे, एक छोटी सी हेडिंग होगी कॉफ़ी, नीचे उसको डिस्क्राइब किया हुआ होगा ब्लैक हॉट ड्रिंक। दूसरा आइटम क्या होगा, ये कैसे दिखेगा, मिल्क, छोटी सी हेडिंग होगी, फिर उसको डिस्क्राइब किया होगा वाइट हॉट ड्रिंक, जो गर्म पीना चाहे उसके लिए वाइट हॉट ड्रिंक, कोई टेंशन की बात नहीं है। खैर, तो ये हो गया लिस्ट हमारा, ठीक है। इसको एक बार फिर भी W3 स्कूल पे ट्रायल सेल्फ में जो है प्रैक्टिस करके चेक कर लेगा, ठीक है। और उसके अलावा जो है हमने आज क्या देखना था, हेडिंग्स हो गया हमारा, DL हो गया, सही है। हाँ, कमेंट। तो कमेंट के अंदर ये है इशू कि कमेंट कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, वेरी इजी चीज़ है। आप एक बार खुद भी सर्च कर लिएगा, आपको पता चल जाएगा। हम जब VS कोड या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर अपना जो है कोड लिख रहे होते हैं, तो बीच में अगर हमें कोई रिमाइंडर लगाना हो,
या कोई कोड हमने लिखा हो जिसको अभी फ़िलहाल हमें यूज़ नहीं करना हो, तो उसको हम लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं करते कि हम उसको मिटा दें, क्योंकि हो सकता है कल फ्यूचर में वो आपको ज़रूरत पड़े, या आप कोई काम कर रहे हो फ़िलहाल आप चेकिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए उसको बंद कर रहे हो, सही है, सही है, उसके बाद आप अपनी टेस्टिंग करके दोबारा खोल दो। तो यानी कमेंट जो है लॉक करने के लिए, ऐसा नहीं है अगर मिसाल के तौर पे कमेंट का ऑप्शन ना हो, तो आपको अगर किसी चीज़ की टेस्टिंग करनी है और एक चीज़ को लॉक करना है, अगर हो ही नहीं ऑप्शन ऐसा, तो आप उस चीज़ को पहले मिटाएंगे, फिर टेस्टिंग करेंगे, फिर दोबारा लिखेंगे, तो कितना ज़्यादा जो है आपका टाइम वेस्ट हुआ। इसलिए कमेंट का सेक्शन बहुत जो है ना ज़रूरी, मतलब कहूँ, या मेरे ख्याल से ये कह लें कि कमेंट का सेक्शन जो है ना बहुत इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। मिसाल के तौर पे मैंने ये एंकर टैग दिया, एक मिनट, एंकर टैग दिया, ठीक है, इधर मैंने लिख दिया मिसाल उसामा लिख दिया, ठीक है। अब ये अगर मैंने इसमें लिखा हुआ था, अगर डिव में लिखा हुआ था, डिव एक टैग है, डिस्क्राइब और टैग्स किसी दिन जो है आपको मैंने बोला है वैसे कि आप ये चीज़ खुद करें कि सारे टैग्स को जाके समझें, लेकिन फिर भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें तमाम टैग्स को बताऊंगा, ठीक है। तो ये डिव है, डिव के अंदर ये एंकर टैग है। अगर मिसाल के तौर पे मैंने इस डिव को लॉक कर दिया, चेक करने के लिए कि क्या है ये भाई ऐसे ही दिख रहा है, मुझे चेक करना है ना, तो अब मैं अगर स्क्रीन पे जाऊँ, ये आ गई स्क्रीन, ठीक है, ये उसामा है, ओके। मैंने अभी इसको लॉक कर दिया, चल नहीं रहा। अच्छा ये कैसे पता कि मैंने लॉक कर दिया, ब्राउज़र इसको कैसे नहीं उठा रहा, इसको चेक करा के बताता हूँ। ये मैं इंस्पेक्ट में गया, सही है, इंस्पेक्ट करने के बाद मैंने ये चेक किया, ये ए का टैग दिख रहा है आपको, ये लिखा हुआ भी आ रहा है, ये नीचे ए छोटा सा लिखा हुआ आ रहा है, यानी ये ए का टैग है। उससे इस तरफ गया तो ये बॉडी आ रही है, यानी बॉडी के अंदर है। उससे इस तरफ हुआ तो HTML आ रहा है, यानी HTML के अंदर है, जैसे फ्लो दिखाता है, जैसे ये ए है, ये बॉडी है, फिर HTML के अंदर है सब कुछ, तो इस तरीके से फ्लो दिखा रहा है। लेकिन आपने नोट किया डिव नहीं दिखाया उसने, हालांकि डिव तो है यहाँ, क्योंकि मैंने लॉक कर दिया। अगर मैं इसका लॉक खोल दूँ दोबारा, अब वो ब्राउज़र इसको पिक कर लेगा, अभी तक ब्राउज़र के लिए वो हाइड हुआ था। अब देखिएगा आप एक चीज़, एक मिनट, ए का टैग थोड़ा सा बाहर आया, डिव का टैग देखा पहले नहीं आ रहा था क्योंकि ब्राउज़र के लिए लॉक हो गया था। डेट इज़ कमेंट। बस आज की क्लास के लिए इतना ही, तो शुक्रिया बहुत बहुत, दुआओं में याद रखिएगा।